8. अर्श, ये अगर जैसे आजकल काफी जगह पे मेंटल हेल्थ वगैरह की बात होती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिप्रेशन एज सच, ये डिप्रेशन में जब इंसान, जैसे कई बार जो हम लोग कोई केस वगैरह की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल स्टेजेस पे जब किसी को एंटिटी किसी को पोजेस करती है तो इंसान इतना वायलेंट नहीं होता, लेकिन वो अब एक अलग ही डाउन जोन में चला जाता है, तो एक तरीके से वो अलग ही डिप्रेशन में चला जाता है। ओके, तो लाइक डू यू थिंक कि एंटिटीज की वजह से भी लाइक दे कैन कॉल डिप्रेशन, या अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो प्रॉब्ली वो ज्यादा ससेप्टेबल है, उसके लाइक ज्यादा इजी है? हाँ, डिप्रेशन में है तो उसकी विल पावर ऑलरेडी कमजोर है ना, मतलब वो खुद को मान ही नहीं रहा है कुछ भी। वो ये समझ रहा है कि मेरा भाई जो कोई पोजेस होता है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि उसका मेंटल स्टेट क्या होता है कि यार मतलब मैं नहीं हूँ, उदाहरण के तौर पे। डिप्रेशन भी तो यही होता है कि या तो मैंने बहुत गलत, वो खुद को और ज्यादा एकदम नेगेटिव जोन में ले जाता है कि मेरा हो ही नहीं सकता कुछ, या तो अब मैं कर ही नहीं सकता, मैं पढ़ ही नहीं सकता एक तरीके से। तो पागल होना उसका लाजमी है कि वो एकदम पागल हो जाएगा और उसके ऊपर किसी भी तरह की ऊर्जा को लगाया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी के घर में बहुत ज्यादा ऐसा मनहूसियत हो रही है तो उसके घर में ऊर्जाएं बहुत जल्दी प्रवेश करती हैं। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे ही रिलेशन में एक लोग हैं, पूरा परिवार है, और उन लोगों के घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग मेंटल असाइलम से आए या पागल हैं, एक तरीके से वो बिल्कुल मनहूसियत बनी रहती है और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं वो लोग। तो ऐसे घरों पर तंत्र करना बहुत ईजी है, जबकि उसी घर पर किसी अघोरी ने गेट पर कुछ बांधा था, मुझे आज भी याद है, और वो मेरे ही रिलेशन बहुत सगे हैं वो। तो उनके घर में किसी भी लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है, हर लड़की 30 क्रॉस कर चुके हैं, ऐसा हो रहा है। अब वो अघोरी जो बांध कर गया था, इन लोगों ने उसको तोड़ के फेंक दिया। अब वो जो भी होगा मुझे नहीं पता क्या था, क्योंकि मैं तो नहीं देखा नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। आज तक उनके जो भी रिश्ते आते हैं अगले दिन टूट जाते हैं। पहले दिन कंफर्म होके जाएगा, अगले दिन कहेगा सॉरी हम नहीं कर पाएंगे, कहीं और से करा लो। तो वो उनका घर ना बंद गया है उस चीज से, किसी ने बांधा नहीं है, वो बंद गया है। कभी कभी ऊर्जाएं खुद को उतना व्यवस्थित क्रम में लगा देती हैं कि भाई अब इसके बाद नहीं, क्योंकि परमानेंसी वाली चीज है। हाँ एग्जैक्ट, क्योंकि तुम खुद नहीं वो कर रहे हो ना रिएक्ट उस पे। जी, जैसे आपने मुझे बताया कि हमारा जो शरीर है वो हमारे हिसाब से चलता है, वो धीरे धीरे ढलने लगता है एक तरीके से। तो ऊर्जाओं का भी यही सिनेरियो, वो तुम्हारे हिसाब से ढलेंगी, उनको तुम्हें ढालना पड़ेगा। और यदि तुम नहीं ढालोगे तो जो रिएक्शन तुम दे रहे हो, जिस तरह से तुम्हारी लाइफस्टाइल है, वैसे ही वो ऊर्जा ढल जाएगी हमेशा के लिए। फिर अगर तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, मनहूसियत कर रहे हो, तो वैसे ही हो जाओगे तुम, ऊर्जा भी वही हो जाएगी। और यदि कोई बाहर से आएगा तो उस पर भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा जो तुम्हारे घर वालों पर पड़ रहा है। मुझे एक, जब मैं बॉम्बे में रहता था, तो जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसके पास में उसका एक विंग था, जो कि उस विंग के अंदर सारे एक्टर्स रहते थे, ठीक है। और वो एक्टर्स थे ये जो सावधान इंडिया और जो क्राइम पेट्रोल वगैरह में आते हैं, तो ये वाले एक्टर्स थे, ठीक है। एंड यू कैन अज्यूम कि यार उनके पास बहुत ज्यादा काम आता नहीं था, और ज्यादातर बच्चे वो थे जो बड़े दूर गांवों से भाग के आए थे, एक सपना लेके बॉलीवुड को उखाड़ेंगे, स्ट्रगल करने के लिए। और वो जो विंग था ना, वो एक बड़ा एक अजीब तरीके से बदनाम था। अब उसको बात वही ना कि कई जगह ऐसी होती हैं, वो हॉन्टेड है, पैरानॉर्मल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनमें पनौती तो कुछ न कुछ होती है। तो उस बिल्डिंग में ऐसी कुछ पनौती थी कि उसके हर फ्लोर में, मतलब मैंने वहां पे और कुछ लोग थे वहां पे जो 10 साल से वहां रह रहे थे, घर पे झूठ बोल के कि मैं, कई लड़कियां थी जो ऐसा डांस बार वगैरह में काम करती थी, लेकिन घर पे बता कि आज मैं एक्टिंग कर रही हूँ ये, और वहां पे रह रही थी। और मतलब बड़े अजीबोगरीब वहां पे चीजें होती थी। रात बेरात, एक बार मुझे याद है वहां पे एक लड़का था जो बड़ा मार्शल आर्टिस्ट टाइप का था, ठीक है। तो रात बेरात वहां के छज्जे में, 7वें 8वें माले के छज्जे में चढ़ जाए, वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहा है मार्शल आर्ट्स की। और एक बार मैंने देखा है कि वहां पे एक एक्ट्रेस थी, तो वो मतलब पता नहीं उसको क्या हो, तो अचानक से वो बिकनी में आ जाए, वहां पे घूमने लग जाए बिल्डिंग में ऊपर नीचे, जबरदस्ती इधर उधर फोन पे बात करेंगे एक्टिंग करते हुए। तो अब ये वो ऐसा जनता के अट्रैक्शन के लिए कर रही थी कि मतलब जनता उन्हें देखे, भाव दे, या वाकई में वहां पे पनौती थी, डिप्रेशन था, यू नेवर नो दैट, या वो पोजेस थे। आपका ये मानना है राहुल कि अगर कोई ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे आप इन लोगों की बात बता रहे हैं कि अगर कोई ऊर्जा
लेट सपोज एक कोई कमरा है जहाँ पर एक इंसान बहुत डिप्रेस रह रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो क्या आपका ये मानना है कि यदि कोई और दूसरा इंसान वहां पर आएगा तो उसको वो ऊर्जा इफेक्ट करेगी? ऑफकोर्स करती है, ऑफकोर्स करती हो। अगर आप एक सेम जोन में, सेम आपके लाइफ में भी सेम दिक्कतें चल रही तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता ही है। अब बात वही ना कि हम इसको समझते हैं एज अ मेंटल हेल्थ के रेल्म में जी, इसमें पैरानॉर्मल एंगल कितना है, यू नेवर नो दैट। हालांकि हमारी बिल्डिंग के जस्ट बगल में एक मस्जिद वगैरह भी थी, तो अजान होती थी, तो अब कायदे से वो जगह तो प्योर होनी चाहिए। अच्छा, बट वहां पे थोड़ा उल्टा रहा हिसाब किताब था। यहाँ पे इस किस्म की चीजें होती थी और लाइक डेली बेसिस पे होती थी। और वहां पे मतलब ये था कि अभी मैं आपको लाइक वो एक रिलेटिवली आप अगर जाएंगे वहां पे तो ज्यादा समझे अजीबोगरीब किस्म की चीजें की बातें चल रही हैं। लोग फर्जी, मैंने समझ में आ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम बोलते ही जा रहे हो, और उसको भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने अमिताभ बच्चन का ये किया वो किया, ऐलान फलान, मतलब बेहयाई से आदमी जो है बिना किसी डर के बोलता ही जा रहा है। देख के आपको समझ में आ जाए कि पोजेस है, वो अपने आप में लगा हुआ है, एक अलग किस्म का पोजीशन है, वो भी पोजीशन है, एक अलग ही किस्म, मतलब वो जो आप कह रहे थे ना एक स्वयं सिद्ध टाइप का, कि वो अपने आप में खुद ही में पोजेस हो रखा है कि अपनी कई लड़कियां जो अपनी ही ब्यूटी से परेशान है कि मैं वहां कहीं उसने ऐसा बोल दिया, मैं तो परेशान हो जाती हूँ, मैं छेड़ती जो भी देखूं मेरे को छेड़ रहा है, वाई मैं सो ब्यूटीफुल, क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं, तो वो वाला जोन है। तो काफी का जोन वैसे ही चल रहा है। और एक तो बल्कि मुझे याद है लड़की उसमें से शी वाज लाइक, वो इतने साल से यहाँ 10-11 साल से वहाँ थी, शी वाज क्वाइट सीनियर, और वो काफी ड्रग्स वग्स कर करके इतना ज्यादा वो हो चुकी थी कि उसकी बॉडी पूरा झड़ चुकी थी। एंड वो फिर भी जो है अचानक से आए और फटे वाले कपड़ों में जो है कि आज मेरे को इसका कॉल आया यश जौहर का और ये वो अलान फलान, कुछ भी बकवास चल रही है जी। एंड लेकिन क्लियरली से किसी की आंखों में समझ में आ जाता ना कि यार ये जोन आउट हो चुका है इंसान, बहुत पहले लाइफ में जोन आउट हो चुका है। तो काफी लोग इस बिल्डिंग में ऐसे जो जोन आउट हो चुके हैं वहां पे, बट वो पड़े हुए हैं वहां। ये जो कभी कभी जो तो ना आसपास का एटमॉस्फेयर भी होता है, कभी ना कभी आपको वैसा बना देता है। जिस घर की मैं आपको बात बता रहा था ना, रायबरेली वाले की, आपको लगता नहीं क्या अगर किसी एक घर में इतना केओस है तो आसपास के लोग भी इफेक्ट होते होंगे उससे कहीं ना कहीं? आई एम प्रीटी श्योर होते होंगे। ठीक है, और लोग होते हैं, मतलब आसपास के लोग देख लो वो एकदम चिड़चिड़े टाइप के हो गए कि मतलब अरे क्यों गेट खटखटा, मैंने ऐसे ही गेट खटखटा दिया तो वो बोल रहे क्यों खटखटा रहे हो, एक बार करना चाहिए, 3 बार क्यों खटखटा रहे हो? मैंने ये तो खैर कहीं का लॉजिक नहीं हुआ। तो 2-3 बार मैंने मारा, आप यूजुअली खटखटाते हैं 2-3 बार ही मारते हैं ना। तो वो कह रहा है कि नहीं तुम लोगों को समझ में नहीं आता, बगल वाला भूत बंगला है, वहां से भी कोई भूत आ जाएगा तुम्हारे पास। तो उन पर वो बहुत गंदा इम्पैक्ट कर चुका है। अब जब कभी भी ऐसा होता है कि वहां पर कोई ऐसे चिल्ला रहा होता है, तो वो जो पागल वाले बच्चे हैं, सबसे अजीब चीज ये है कि वो लोग गेट पे उसकी जाली को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, और ये और भी ज्यादा हॉन्टेड लगता है देखने में। मतलब यदि उन लोगों की बातें चल रही होती हैं, ये मैं आपसे भी बोलूंगा, कभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप यदि उस घर के बाहर खड़े होकर उन बच्चों की बातें करेंगे ना, तो पता नहीं कैसे बड़े ही जादुई तरीके से उनको सुनाई देता है वो सब चीजें, और वो बाहर आके खड़े हो जाते हैं। वो घर की जो गेट है, महाराजा वाला गेट बना हुआ, उसकी जाली पकड़ के खड़े हो जाते हैं और वो देखने लगते हैं, मतलब कि पता नहीं क्या बातें कर रहे हो हमारे लिए, है वो पागल। पर वो इतना क्रीपी लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो, और वही चारों एकदम खड़े हुए हैं, 2 उसमें से बड़े हैं, 2 एकदम छोटे हैं, और एकदम खड़े हुए हैं आपके सामने जैसे एकदम खा जाएंगे आपको। तो ये मुझे बहुत क्रीपी लगता है। खैर जब ये ऐसा होता है, तो जिस बिल्डिंग की मैं आपको बात बता रहा था, तो वहां पे एक क्रीपी टाइप कैरेक्टर था। वो कोई राइटर थे, ठीक है, वो मतलब काफी सीनियर थे, 55-60 साल के आसपास के होंगे वो। और भाई की अजीब सी आदत थी, वो जाते थे रात बेरात, ठीक है, 10-11 कई रात के 1-2 बजे अचानक से जाएंगे और लिफ्ट में बैठ जाएंगे, ठीक है, और भाई 3-4 घंटे बस खाली लिफ्ट में ऊपर नीचे किया करते थे, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर। ये क्या होता है? ये अजीब सा। मैं वहीं रात बेरात में कहीं पर देखूं, मैं जगूं तो वहां पे बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी, सन्नाटे में खाली लिफ्ट की आवाज आ रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और वो एक होता है ना, लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दें, लिफ्ट का दरवाजा, फिर बीच में दरवाजा खोल देगा, फिर ऐसा 5-10 मिनट गेट चलेगी, लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दे, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर नीचे होगा। और भाई उसका डेली का था, चाचा ये क्या करते थे, और दिन में आप मिलोगे तो नॉर्मल है। मतलब कई बार प्रॉब्लम ये होती थी ना कि ये जो लोग थे, जब वो आप वैसे उनसे मिलो बड़े नॉर्मल थे, लेकिन अचानक से उनके अंदर एक फ्लिप कॉइन टाइप का स्विच था, वो कभी भी एक्टिव हो जाता था, और फिर वो अचानक से अबनॉर्मलिटी में आ जाते थे। यार मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनके साथ पैरानॉर्मल एंगल होता है यार। मतलब जो एक परमानेंट पागल की बात अलग है, हाँ, थोड़ा पैरानॉर्मल एंगल होता है। थोड़ा ये चीज कई बार आपको ऐसा लगता है कि कई लोग जो है ऐसा अटेंशन ग्रैबिंग के लिए, सीकिंग के लिए शायद वो करते हैं। शुरुआत
उससे होती है, मजबूरी में कर रहे थे, फिर मजा आने लगता है, मजा आने लगता है, फिर कुछ वैसा सा हो जाता है। मुझे भी ऐसा लगता है जिस तरह से आप ये बता रहे हैं इन लोगों की बात ना, कुछ ऐसे पागलों को भी मैंने देखा है जो परमानेंट पागल है, वो पागल हैं, वो सिद्ध पागल हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह के पागलों की आप बात कर रहे हैं, जो पागल नहीं भी और पागल हैं भी, मतलब दिन में आप बात करोगे एकदम चिल, एकदम नॉर्मल, मतलब हाँ, और वो थिन लाइन है उसके बीच में, वो रात में एकदम अलग किस्म की चीजें करेंगे, अलग किस्म की हरकतें करेंगे। मुझे पता है, मेरा एक दोस्त था, मैंने आपको शायद बताया भी उसके बारे में, वो बार बार कृपाचार्य की एक्टिंग करा करता था, अब नहीं रहा वो इस दुनिया में। हाँ, तो अब वो रहा नहीं बेसिकली, ठीक है। उसकी भी यही आदत थी, वो एकदम नॉर्मली बात करेगा, अचानक से यदि तुमने कृपाचार्य, उनको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है हल्का सा, तुमने हल्का सा उसको बोल दिया कृपाचार्य, वो कृपाचार्य बन गया, 2-3 घंटे के लिए बन गया, वो भी स्वसिद्ध है एक तरीके से। तो आपने उसको बोला, वो उसके दिमाग में किस तरीके से रिएक्ट करा। तो मुझे लगता है कि रादर देन साइंस तो है ही अपने में एक सब्जेक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैरानॉर्मल एंगल से भी जुड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि मैंने कॉलेज में एक्चुअली एक प्ले लिखा था, ओके, एंड एक रशियन प्ले का वो अडेप्टेशन था। बेसिकली कहानी थी एक ऐसे शख्स की, ठीक है, जो कि मतलब बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है, और वो किसी का मर्डर, इनफैक्ट वो अपनी बीवी का मर्डर कर देता है, ठीक है, ओके, और मर्डर करने के बाद वो बचने के लिए कोर्ट में ये साबित कर देता है कि मैं पागल हूँ, मतलब मेरा मेंटल वो ठीक नहीं है, होता वो सही है लेकिन मेंटली वो ठीक नहीं होता। एंड नाउ वो जो है वो असाइलम में आ चुका है, ठीक है, और उसको वहाँ पे कुछ टाइम बिताना है, उसको साथ 1-2 साल वहाँ पे बिताने हैं, तब तक केस जब तक ठंडा होगा। तो 1-2 साल जो है पागल होने की एक्टिंग करता है, पागल खाने के अंदर पागलों के साथ, ओके, ठीक है। और इसी दौरान क्या होता है कि उसको उसकी वाइफ की भी यादें आ रही हैं, ठीक है। तो जो मतलब उसने गुस्से में तैश मार के मार तो दिया, लेकिन उसको वो टाइम याद आ रहा है जब उसका जब उसका और मधुर रिश्ते चल रहे थे अपनी बीवी के साथ, तो उसे थोड़ा गिल्ट भी होता है, और गिल्ट भी होता है, वो पागल करने होने की एक्टिंग भी कर रहा होता है। उसका जो वकील होता है उसको पता होता है कि ये पागल नहीं है, ये शाना है, ठीक है। तो वो आए और उससे वैसे नॉर्मल बात करे, उसके बाद फिर जो है वो पागल उसकी एक्टिंग जो है चालू हो जाए। तो ये खैर प्ले में मैंने लिखा था, और जब आपसे बातचीत हो रही थी, तो यार मुझे ऐसे ख्याल आया कि यार अगर मान लो कोई इंसान ऐसे ही, अगर मान लो मेरी जो इस कहानी का जो कैरेक्टर था जो पागल होने की एक्टिंग कर रहा, और वाकई में उसको जो है उसकी बीवी की आत्मा कहीं ना कहीं आके पोजेस कर लेती, ओके, या उसके आसपास के उसके विसिनिटी में आ जाती, उसे परेशान करती, तो यार वो दुनिया को कैसे, मतलब अगर आप मान लो एग्जॉर्सिस्ट हो, अगर आप वहां जाते हो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये इंसान पागल है या पोजेस्ड है? तो क्या इज देयर लाइक अ वे, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत वियर्ड सा केस है ये सिनेरियो, बट इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब अगर वो पागल भी है, पोजेस भी है, अगर वो पागल भी है, वो पोजेस भी है, तो आप लाइक हाउ वुड यू डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? हाँ, ये बहुत टफ हो जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से तो, कि पहली बात तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की ऊर्जा से पोजेस है। ओके, मतलब मान लो वो पोजेसिव मुंजा से, किसी एक मुंजा से, मुंजा तो खैर नहीं पोजेस करता है, उदाहरण के तौर पे मान लो कोई प्रेतनी है या डाकिनी है या यक्षिणी है, मान लो ऐसे करके उदाहरण के तौर पे किसी एंटिटी से पोजेस है। तो अब जैसे लोग, क्योंकि मुझे पता है ना, जब ऐसा केस होता है तो एंटिटीज कोशिश करती हैं 99% कि वो अपना फेस ना दिखाए, मतलब वो छुपने की कोशिश करती हैं तुम्हारे पागल होने की आड़ में। वो ऐसा रिएक्ट करेंगी कि मतलब पागल ही है वो इंसान, वो रियल नहीं, क्योंकि अगर पता चल जाएगा तो उसका इलाज निकालना पॉसिबल है। क्योंकि जहां तक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन मेरे दिमाग में यही बन रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है, कभी भी होता है, वैसे मैंने कभी कोई केस ऐसा देखा नहीं है, यदि कोई केस ऐसा होता है तो वहां पर एंटिटीज खुद को छुपाने की, खुद को बचाने की कोशिश करेंगी, मतलब कि वो रिवील ना हो, ओके। और ऐसे सिचुएशन में जो पागल इंसान होगा वो आम पागल से ज्यादा पागल रिएक्ट करेगा। यदि वो ऐसा करता है तो वो पोजेस है बेसिकली। हाउ मच पागल, टू मच पागल, ऐसा, ये कुछ वैसा वाला सीन है। हाँ, ओके। मतलब कि यदि उसके पागलपन की इंतहा ये है कि वो मतलब खुद को नोच रहा है, खुद को मार रहा है, तो ये हो जाएगी वो शायद तुम्हें मारने लगे, मतलब वो आम उससे अलग रिएक्ट करेगा, पहली बात। और इस तरह के केसेस में मोस्टली 90% केसेस में क्या होता है कि हम बताते नहीं कि हम एग्जॉर्सिस्ट हैं या फिर पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं जी। इस तरह के केसेस में उस इंसान को डायरेक्टली बोलना होता है कि मैं हूं। ये साइकोलॉजिकली खेलना होता है उसके साथ, कि उसे बताना होता है कि मैं हूं, मैं एज अ एग्जॉर्सिस्ट हूं, मैं तुम्हारा एग्जॉर्सिज्म करने आया हूं।
तो व्हेन उसको पता चलता है तो उसकी कॉन्शियसनेस को भी पता चलता है, उसके पागलपन को भी पता चलता है और उस एंटिटी को भी पता चलता है जो बेसिकली है उसके अंदर एक तरीके से। तो कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश 100% करती है वो। ये अच्छा। मतलब करेगी, जहां थोड़ी सी विचलित हो जाती है, कहने का थोड़ा मतलब ये है। विचलित आपने तो उसको थोड़ा होगी। डिस्टेबलाइज कर दिया। आम उस पे अगर आम किसी इंसान के अंदर रहे और वो पागल भी नहीं है, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो जी। साफ पता चलता है कि भूत प्रेत है इसके ऊपर। और यदि पागली के ऊपर ऐसा हो रहा है तो एंटिटी बार बार छुपने की कोशिश करेगी। कई केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि एंटिटीज या तो पागल कर जाती हैं किसी को। मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने मुझसे एक बार पूछा था आफ्टर इफेक्ट ऑफ पैरानॉर्मल या एग्जॉर्सिज्म, ये उससे कनेक्ट कर लीजिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर से एग्जॉर्सिज्म करने के बाद वो इंसान हमेशा के लिए पागल हो जाता है। मतलब एंटिटीज ये चाहती नहीं कि वो अपने रियल फॉर्म में रहे। या फिर एक और इसी का वाइस वर्सा है कि वो उसका शरीर, उसकी मसल मेमोरी अब उस चीज की आदी हो गई है जो उसके अंदर थी, वो जो स्पिरिट थी उसके अंदर या जो भी था, तो अब वो उस तरह से ही रिएक्ट करेगा। यदि पोजीशन के टाइम पे वो अपना सर हिलाती थी जोर जोर से जी, तो आफ्टर पोजीशन भी कुछ सालों तक वो अपना सर जोर जोर से हिलाएगी अनटिल अनलेस उसकी मसल मेमोरी में ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि वो अब उसी की बॉडी है। मतलब उसको यही लगता है कि मेरी बॉडी अब मेरी नहीं है। विल पावर कमजोर होना, खुद का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने का मतलब यही है कि तुमको लगेगा कि मेरा शरीर मेरा है ही नहीं, वो उस आत्मा का, अब वो आत्मा चली गई और तुमको रियलाइज हो रहा है। बड़ा अजीब है सुनने में, जो श्रोता है मैं उनको भी बता दूं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग, लेकिन आप समझ के कोशिश करिए कि आपके अंदर कोई स्पिरिट आई, पोजेस किया, उसके बाद लेट्स सपोज वो स्पिरिट है किसी लेडी की जिसको चाकू मार के मार दिया गया है, तो अब वो अपना सर हिला रही है आफ्टर पोजीशन, जब वो बाहर निकल गई है तो आपकी मसल मेमोरी ने तो उसको ग्रैब कर लिया है ना उस चीज को कि सर हिलाना है, उसको पेन हो रहा है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है। तो 99% केसेस में ऐसा होता है कि जिनको भी ठीक किया जाता है उनको पेन बना रहता है। मतलब मैंने जो एक केस सॉल्व किया था उसमें भी यही था कि औरत के पेट में दर्द बना रहता था जबकि उसके पेट में कुछ नहीं था। डॉक्टर ने देख लिया था, सब कुछ सही था, कोई भी दिक्कत नहीं थी उसको। ये मैंने जब आपसे बातचीत करी थी इसके ऊपर हर्ष, तो बेसिकली एक रिसर्च पेपर था जिसको मैं पढ़ रहा था और उसका अलग टॉपिक यही था कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पोजेशन। तो उस साइंटिस्ट ने, लाइक जो रिसर्चर ने जो जिन लोगों से इंटरव्यू किया, उसमें एक चीज उसने बड़ी कॉमन बताई एंड आई थॉट यू नो कि आई आस्क यू। उसने बताया कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके ऊपर पोजीशन एग्जॉस्टिज्म के बाद अब वो टेक्निकली कोट एंड कोट नॉर्मल है जी, बट यू नो उनके अंदर कोई ना कोई ओसीडी आ जाता है। और जैसे एक केस के बारे में बता रहे थे, वो एक लेडी थी, उसके अंदर एक बड़ा अजीब सा ओसीडी आ गया था, उसको बदबू बहुत ज्यादा आती थी। ओसीडी तो खैर मुझे भी है मतलब वो वही बात है ना कि अगर जो इंसान कह रहा है कि उसको ओसीडी है, मतलब उसको ओसीडी नहीं है, मतलब वो अच्छा ऐसा वाला है ना। वो उसका ऐसा था कि वो यू नो उसको कहीं से भी स्मेल आती थी बड़ी अजीब भयानक, और वो दिन में 10-12 बार नहा ले, जब जाए वो सेंट लगा ले या हाथ ही अपनी धोती रहे 24 घंटा। तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा हो गया था और ये बहुत कॉमन चीज है जो मैंने मतलब उस पेपर में उसने बताया कि ये ज्यादातर केस में ये तो होता ही है, लोगों को हर बात से स्मेल आती है और अजीब गंदी स्मेल आती है और वो बहुत ज्यादा ही जल्दी सफोकेट फील करते हैं। तो आप लोग आपने जो केसेस वगैरह सॉर्ट किए हैं तो उसमें ऐसा होता है कि यू नो कि जब एग्जॉस्टिज्म के बाद नॉर्मल होने के बाद भी उनके अंदर कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं, अजीब सी पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर टाइप के। मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ परमानेंट उनके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है, वो आज भी रहता है। मतलब ठीक हो गया वो एक अलग चीज है, पर लोगों को जाने के बाद भी ये लगता है कि इनके अंदर अभी भी पैरानॉर्मल सिम्टम्स हैं, पर वो पैरानॉर्मल नहीं होते, बेसिकली वो उनके मसल मेमोरी से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने एक केस सॉल्व किया था तो उसमें बेसिकली एक ऐसी नॉर्मल चुड़ैल का ही केस था। नॉर्मल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सॉल्व हो गया था, इतना कोई हैवी केस नहीं था फॉर मी। तो उसको सॉल्व किया और उसके बाद बेसिकली वो औरत क्या करती थी, अपना पूरा गला टेढ़ा करके रात में चलती थी। मतलब वो एक माँ थी बेसिकली और पूरे घर में चलती थी, उसके बच्चे डर जाते थे। पायल पहन के पूरा ऐसे गर्दन टेढ़ी करके चलना बस केवल। उसको जब वो ठीक हुई है तो उसके बाद से भी उसका यही चलना जारी था। पर अभी क्या था, अब देखिए ये और भी ज्यादा भयानक है। वो गर्दन टेढ़ी करके चल तो रही है लेकिन वो कह रही मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो, एक होता है
कि हॉरर पूरा कि मैं भूत हूँ और मैं तुमको मार डालूं। एक होता है जो कह रहा है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ बेटा, मेरे पास आओ। मैं उस हॉरर की बात कर रहा हूँ। जबकि औरत सही है, लेकिन अब वो चल इस तरीके से रही है। वो कह रही कि मैं ऐसे चलना नहीं चाह रही हूँ, फिर भी मैं ऐसे चल रही हूँ। कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट आए उसके बाद उसको सही करने के लिए। आज की डेट में भी कभी कभी ये सिचुएशन है, कभी कभी उसका जो जबड़ा है वो ब्लॉक हो जाता है एकदम से। बोलते बोलते एकदम से जबड़े को ऐसे कर लेगी, मुंह बंद कर लेगी और फिर वो कुछ बोलेगी ही नहीं। तो उसको SOS खिलानी पड़ती है फिर, तब मतलब सीजर्स एक तरीके का। तो सीजर्स आते हैं उसको, और उसको जब SOS खिलाते हैं तो नॉर्मल हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो ये सबसे ज्यादा भयानक चीज होती है जो आफ्टर पोजीशन मैंने देखी है। और ये रही बात बदबू वगैरह की, तो हाँ कुछ स्पेसिफिक केस में ऐसा होता है जहां पर किसी साधक के केस में देखा है जहां पर उसने साधना करी, वाम मार्गी साधना करी, बगलामुखी माता की साधना करी। अब जब वो ठीक हो गया बेसिकली तो वो पागल हो गया। मैंने आपको कई केसेस में बताया ना कि साधना करने के बाद इंसान पागल हो गया है या कुछ, यानी कि उस शक्ति ने अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया उसके ऊपर। वो भी एक लाइव एग्जांपल है कि उस साधक के शरीर पर कोई एनर्जी आके जा चुकी है। कहने का मतलब ये है, उदाहरण के तौर पे जब अघोरीज लोग तप करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, साधना करते हैं, आप उनसे बात करेंगे आपको बिल्कुल अलग लगेगा। एक तो वो हो गया नॉर्मल वाइब वाला एंगल कि हमें अलग लग रहा है, लेकिन एक एंगल वो भी होता है जब शक्ति बोल रही होती है अंदर से, जब वो नहीं बोल रहे होते हैं। मतलब मुझे आज भी याद है, एक अघोरी बाबा से बहुत पहले मैं मिला था, तो मैंने उनसे पूछा था कि मतलब रात को शमशान का क्या रूप होता है। तो उन्होंने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वयं माता बोल रही उनके मुंह से, मतलब वो सुनने में ही लग रहा था। ट्रांस में चले गए थे वो। ट्रांस में कह रहे हैं कि वो जब आती है तो उसका जो खेला होता है कोई नहीं देख पाता है, वो भूतों के बाल पकड़कर खींच कर उसे गंगा में ले जाती है, फिर उसके बॉडी पर खड़े होकर नृत्य करती है। मतलब वो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वो इतना विजुअलाइजिंग था कि मतलब दिमाग खराब हो गया था मेरा कि हाँ ऐसा होता ही होगा। एग्जैक्ट उनकी कन्विक्शन पावर शायद बढ़ गई थी, ये हम कह सकते हैं जरूर। नहीं, पर क्या ये जरूरी कि ये पैरानॉर्मल हो? मतलब ये तो मैंने लाइक कहीं थिएटर वगैरह में देखा है कि लोग नहीं जैसे कि आपका वो जो वाला जी दोस्त था बेसिक। नहीं मैं मान सकता हूँ वो सब थिएटर, वो थिएटर नहीं कर रहा है ना। सवाल तो ये है कि मतलब मैं मान मतलब कुछ लोग किसी तरह की टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं, बात ये होती है कि अगर मैं थिएटर में भी क्या होता है ना कि एक स्पेसिफिक तरह की ऑडियंस के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए अंधा युग हो गया, उसके लिए अलग एक उसकी जो जॉनर है उसका अलग स्पेसिफिक जॉनर के लोग होते हैं कि भाई उसको वही एक्ट पसंद आते हैं। शक्कर के 5 दाने हैं, वो अलग जॉनर के पसंद आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा जॉनर है बेसिकली। अब मेरे साथ जो गया था वो मुस्लिम था, उसको भी सुनने में ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। तो मतलब एक जो वो होता है ना ऑरा क्रिएट हो जाता है चारों तरफ एकदम कन्विंसिंग वाला। मैं समझ रहा हूँ। अब लोगों की नजरों में वो पागल है। वो जो बाबा थे, अब तो मर गए खैर, तो लोगों की नजरों में वो पागल थे। पर पता नहीं क्यों जब मैं बात कर रहा था तो मुझे यार ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम एक्चुअल में किसी से बहुत बड़े सिद्ध इंसान से बात कर रहा हूँ। या हो सकता है कि मेरे दिमाग में ये एक हो कि सनातन या कुछ ऐसा करके अघोरी जो होते हैं बहुत पवित्र होते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा हो, ये भी मान सकते हैं। अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने कोई ऐसा केस हैंडल किया कि हम अज्यूमिंग कि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई पोजीशन है और वो पोजीशन इतने सालों से है कि वो उसने कहीं ना कहीं मेंटली उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ओके, जैसे शायद गिव अप भी कर लिया कि अब मैं शायद ठीक हो भी नहीं सकता। एंड मैंने ऐसे केसेस सुने हैं जो 10-20 साल, आप ही ने बताया कुछ केसेस जिसमें 14 साल तक पोजीशन चला। तो क्या ऐसे में इज इट लाइक कि वो 24 घंटे उसी जोन में रहता है? एंड इट्स लाइक जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हल्क है, जब हल्क को अचानक से गुस्सा आता है तो उसको पता है कि अब मेरे को हल्क बनना है, तो गुस्सा आता है वो बन जाता है। ओके, एंड वो डायलॉग देता है, आई एम ऑलवेज एंग्री, हमेशा गुस्से में हूँ। वो तो मैं फिर उसमें एक थ्योरी ये भी है ना कि हल्क जैसे मान लो वो बनता है और उसके बाद फिर अभी प्रेजेंट के टाइम पे वो प्रोफेसर हल्क बन जाता है। मतलब वो अपने उस रूप में भी उसको पता भी है कि वो कितना स्मार्ट है, ऐसा टाइप वाला। तो वही तो जो इंसान है वो पोजेस तो है एंड वो इतना लंबा चल चुका है कि अब उसने एक्सेप्ट ही कर लिया कि उसका सेकंड नेचर ये है कि मैं पोजेस होते हैं ऐसे केसेस होते हैं। और ऐसे लोगों का जीवन क्या और तो उनका मेंटल स्टेटस क्या होता है? ऐसे लोग मुझे जीते जागते साधक लगते हैं। मतलब कभी कभी साधक लगते हैं, मतलब कि भाई उन्होंने किसी चीज को, उस आत्मा को ही इतना अडॉप्ट कर लिया है या उनके अवेयरनेस ने उस आत्मा को अडॉप्ट कर लिया है, तो अब वो वही है एक तरीके से। दोहरी जिंदगी जी लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आम जिंदगी में तो जो जी रहे हो वो तो जी ही रहे हो, उसके अलावा मतलब अब ये ऐसा कि इसको केस नहीं कहेंगे कोई, मतलब एक नॉर्मल
सब बाबा टाइप के थे, वो आम जी। जिंदगी जीते थे, उनकी एक वाइफ थी, वो भी थी जिंदा, तो बूढ़ा बूढ़ी एक घर में रहते थे। तो अंकल हुए थे पोजेस, मुझे इतना याद है अच्छे से। पोजेशन के बाद कुछ लोग आए हैं उनको सही सही करने के लिए, जो भी हुआ होगा। उसके बाद वो जो एंटिटी थी बेसिकली इतनी, मतलब अंकल थे बुद्धू, मतलब पूरे बुद्धू किस्म के। उन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी या कभी कुछ नहीं करा। और बड़ी क्लासिक एंटिटी ये थी कि वो एक समय निर्धारित करते थे, उसमें वेद पाठ करते थे, संस्कृत अच्छा। उच्चारण वगैरह सारा करते थे भयंकर। और फिर ये सिर्फ उनका 3-4 घंटे का पाठ होता था, उसके बाद फिर से वो भोंदू बन जाते थे। मतलब अगर मैं, क्या होता है ना कि आप किसी का ऐसे इंसान को देखते हो जो वेद पाठ कर रहा है, जो पुराण वगैरह ग्रंथ वगैरह पढ़ रहा है, किताबें भरी पड़ी हैं उसके घर में, जैसे रामअशोक जी के यहाँ हैं, तो आप तो जी। पूछोगे ना कि भैया इस किताब का मतलब क्या, उसका क्या मतलब है। तो जब मैं उस अंकल से पूछता था तो कहते मुझे को पता ही नहीं है, कह रहे तुम 5 बजे के बाद आना तब मैं बताऊंगा। अब आप इसको पागलपन कह लें या इसको जो भी कह लें, वो पोजीशन के बाद उनके साथ ये हो गया। उनके अच्छा, दिमाग पोजीशन के बाद ये चीज हुई। ओके। ये पोजीशन के बाद हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई ऐसी एंटिटी का प्रवेश हुआ है जो शायद वेद पाठ करती हो या शायद इन सब चीजों को समझती हो। और वो प्रकांड संस्कृत बोलते थे, आप सुन लो तो एकदम भड़बड़ा जो कि ऐसे कोई बहुत बड़े ला रही है। आफ्टर पोजीशन जब वो बाहर निकल गई है तो आपकी मसल मेमोरी ने तो उसको ग्रैब कर लिया है ना, उस चीज को, जो शायद वेद पाठ करती हो या शायद इन सब चीजों को समझती हो। और वो प्रकांड संस्कृत बोलते थे, आप सुन लो तो एकदम भड़बड़ा जो कि ऐसे कोई बहुत बड़े पंडित भी ना, महामंडलेश्वर ना बोल पाए इतना अच्छा, वो उतना अच्छा बोलता था। अब वो बुढ़े अंकल बोलते थे और एग्जैक्ट घड़ी देखकर 10:30 बजे उनका वेद पाठ मुंह बंद हो जाता था बिल्कुल। ये मैंने नोटिस किया है। ये पोजीशन के बाद हुआ भी ऐसा ही होता है। पोजीशन के बाद ये आफ्टर इफेक्ट है। हो सकता है, मेरा अपना थ्योरी है कि हो सकता है कि वो एंटिटी उनके साथ ही रहती हो, वो बस वेद पाठ करने आती हो और चली जाती हो। क्योंकि जिस समय वो वेद पाठ करते हैं उनके चेहरे का ओज अलग होता है बहुत ज्यादा। अब तो खैर वो अंकल नहीं रहे, लेकिन जिस समय थे बड़े एकदम, मतलब हम लोग सुन के भड़बड़ा जाते थे कि ये भी कोई मंत्र होता है क्या, ऐसा भी कोई मंत्र बोल सकते हैं, पशुपता स्रोत बोल रहे हैं वो बिना देखे, और ये सब कैसे हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी ऋषि मुनि की आत्मा ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया होगा। जिससे लोग साइंस की लैंग्वेज में मान लो उसको गॉड कॉम्प्लेक्स उनका इतना हाई हो गया था कि उन्होंने शायद, उनकी अवेयरनेस ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया हो। पर अगेन गॉड कॉम्प्लेक्स टाइमिंग देख के थोड़ी ना आएगा 5 से 10:30 के बीच में। अगर वो पागल हैं तो कभी भी उनको ट्रिगर किया जा सकता है। वो टाइमिंग उनका ट्रिगर कैसे हो सकता है? घड़ी की इतनी तेज आवाज भी नहीं थी जो टाइमिंग उनसे ट्रिगर कर जाए। वो वेद पाठ करते बढ़िया पढ़ के। अब नहीं, पर आपको ये श्योर है कि वो पोजेस हैं? हाँ, मुझे श्योर था कि वो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आम जिंदगी में वो संस्कृत का सा भी नहीं पढ़ पाते थे, ऐसा उनके ठीक से मतलब लैंग्वेज भी नहीं थी बोलने की। पर जैसे ही मतलब 5-5:30 बजे वो एकदम स्वस्तिना इंद्रो विजर शवाहा, मतलब वो एकदम प्रॉपर जो ब्रह्मणी होती है उस लैंग्वेज में बोलते थे वो। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था सुनने में। हमारे मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे सुनते भी थे इनफैक्ट, तो उनको बड़ा एकदम वैसा लगता था कि अरे कोई बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं। तो हम लोग उनको वो समय वाले बाबा बोलते थे कि लिमिटेड टाइम पे ही बाबा बनते हैं ये, वैसा। तो उस तरह से वो बनते थे, तो हम लोग को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके उनसे सुनना। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, मतलब वो सब चीजें बताए जाते थे कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। 2 घंटे के दरमियान 5-5.5 घंटे, 5 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। अच्छा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते थे। उस जैसे ही 10:30 बजता था, मान लो कोई कहानी चल रही है, मान लो गीता का सार चल रहा है उदाहरण के तौर पे, तो उन्होंने श्लोक बोला नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम वो रुक जाएंगे एकदम से। उसके बाद वो बोलेंगे ही नहीं। जैसे ही 10:30 बज गए वो उनका मुंह अटक गया वहां पर। और वो अपने इस डिसऑर्डर से अवेयर है। वो अवेयर है, वो अवेयर है। वो कहते हैं कि मतलब 5:30 बजे आना, कल मैं आगे की कहानी बताऊंगा। मतलब आप वो सुधारना भी नहीं चाहते। अब उनको मजा आ गया उस चीज में, कह रहे हैं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे अंदर से मुझको लगता है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा बाबा जब पढ़ते हो बेसिकली 5:30 बज जाते हैं, कहते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है जब ऐसा होता है। ये उनका एक अपना बताने का तरीका है कि जब वो पोजेस होते हैं तो उनको होता क्या है। वो कहते हैं कि हाँ, आर यू वेरी श्योर अबाउट दैट? वो खुद ही कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता है, मुझे खुद को नहीं पता चलता देता है। ओके, मतलब वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चलता क्या हो रहा है, और उसके बाद जब मैं आंख खुलती है तो मेरी 10:30 बज रहे होते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए जानने को कि एक ऐसा इंसान जो पोजेस भी है, उसको पता भी है और उसको मजा भी आ रहा है। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। आई मीन केस क्या स्टोरी है, मेरे मोहल्ले की थी हर्ष। एक अंकल थे, इनफैक्ट हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, उनके बच्चे मेरे दोस्त थे।
और उनकी वाइफ जो थी आंटी, लाइक बहुत ही स्वीट लेडी, मतलब बहुत ही अच्छी लेडी। एंड अनफॉर्चुनेटली जब उत्तराखंड वगैरह बना, पहाड़ के थे लोग, तो बाद में शिफ्ट हो गए। आंटी की बाद में जब हम लोग शायद 9-10 में थे, उनकी कैंसर से उनकी डेथ हो गई। और अंकल बहुत ज्यादा प्यार करते थे आंटी के साथ, एंड इवेंचुअली बच्चे भी बाहर हो गए। तो कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा होना कि उन्होंने लाइक वो इतना प्यार करते थे अपनी वाइफ से, उन्होंने नौकरी वोकरी छोड़ दी, वो घर पे आ गए। एंड ऐसा सब बाल बढ़ा के, जैसे साधु या जो साधक वगैरह टाइप के होते वैसे करके, और उनके साथ आप कभी बात करो तो अचानक वो आंटी वाले जोन में चले आते थे। और आंटी वाले जोन में ना अचानक से उनकी आवाज आंटी ऐसी हो जाती। ओके, मतलब वो धीरे धीरे एकदम से बदल जाते, वो अचानक से वो आंटी वाले उसमें कुछ बात बोल देते थे, फिर वो नॉर्मल हो जाते थे, बातचीत करने लग जाते थे। तो काफी टाइम तक हम लोगों को शायद, अच्छा उनका कमरे की एक बड़ी अजीब सी बात थी, वो कमरा जो रात में जैसी वो बड़े गंदगी से रहते थे, लेकिन जब भी सुबह उठते थे या कोई आए घर पे, वो कमरा साफ मिलता था। और वो नहीं करते थे, उनके हिसाब से वो नहीं करते थे ऐसा। वो बोल देते थे, अरे मंजू ने किया होगा, मंजू ने किया होगा, मतलब वो ऐसे बोलते थे कि मतलब वो आए, वो एग्जिस्ट कर रही, वो मरी नहीं है। अगर आप जैसे अगर कोई बोले उनको कि क्या बोल रहे हैं आंटी, तो मतलब वो भाभी तो नहीं है, अरे ठीक है तुम नहीं समझोगे, ऐसा तो उनके ये वाला हिसाब किताब चल रहा था। तो बाद में जब बच्चों ने कोशिश भी करी कि एग्जॉस्ट किसी को बुलाए वगैरह, तो बाद में बच्चों ने गिव अप कर दिया। मतलब वो उस स्टेट में सही थे। अच्छा। जब उनके मरने के 1-2 साल बाद जिस तरीके से परेशान थे और टेंशन में थे, तो उससे बेटर ये ऐसा था कि मतलब वो एटलीस्ट वो खुश थे। ओके। तो उन्होंने, वो आज भी वैसे ही है शायद से, कि एंड वो अकेले रहते, दोनों बच्चे चले गए, उनको बहुत बड़ा से घर है, उस बहुत बड़े से घर वो अकेले रहते, और उनका घर हमेशा साफ मिलता, ना घर में कोई ये है क्या बोलते हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी बाई वाई लगाए रखी है। बट इट्स लाइक दैट। सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये क्या पागलपना है, क्या नॉर्मल है, ये ना लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन शायद जो एक रियलिटी जी रहा है, गुजरता है इस चीज जो से गुजरता है यार, आप उसको शायद नहीं समझ सकते। एंड शायद जो चीज जरूरी नहीं आपके समझ में ना आए, वो ना हो, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक ह्यूमन एम्पैथी वाली चीज होती है कि एटलीस्ट अपनी बिल्कुल, मुझे हमें एक्सेप्ट करना, समझना चाहिए लोगों को, सॉर्ट ऑफ।